हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल हम प्रीवियस वीडियो से लिख रहे हैं। आज हम लिखेंगे मध्य बाल्यावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाषा विकास है क्या, इसके अर्थ और परिभाषा को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा विकास होता कैसे है। क्लियर है स्टूडेंट? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा विकास का अर्थ एवं परिभाषा, डिफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। बालक के मानसिक विकास में भाषा का विकास सम्मिलित है, क्योंकि भाषा विकास का संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। मानव अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। भाषा है क्या? उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार हम अपने शब्दों में समझ लेते हैं कि भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा का अर्थ होता है जो हम कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, जो संचार का कार्य करते हैं या विचारों के आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं, ये भाषा के द्वारा ही संभव है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक बार जरा सोचिए, यदि हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते? नहीं कर पाते। इतनी आसानी से तो नहीं कर पाते, है ना। तो भाषा का संबंध हमारे मेंटल डेवलपमेंट से होता है। बालक का मानसिक विकास जितनी तीव्र गति से होगा, उसका भाषा विकास भी उसी तीव्र गति से होगा। ठीक है, आगे हम भाषा विकास के परिभाषाओं को पढ़ेंगे। स्टार्ट के अनुसार व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निःसंदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोगों के बीच संप्रेषण होता है। ठीक है, जिसके द्वारा अर्थ और भावों का संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में। भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति भावों, विचारों एवं इच्छाओं को एक दूसरे तक संप्रेषित करता है एवं दूसरे के भावों, इच्छाओं को ग्रहण करता है। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के भावनाओं और इच्छाओं को स्वयं समझने का कार्य भाषा द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। और यही कारण है आखिर जानवरों की भाषाओं को हम नहीं समझते हैं ना, उनके विचारों को हम समझ पाते हैं नहीं। अगर जानवर भी बोलते, जो जानवर बोलते हैं, जैसे तोते हैं बोलने लगते हैं, सिखाया जाता है, तो उनके विचारों को हम बहुत ईजिली समझ पाते हैं, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि भाषा के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, हम अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। हरलॉक महोदय ने कुछ ऐसा ही कहा, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने, बातचीत की योग्यता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करने और बातचीत करने की क्या है? योग्यता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हरलॉक महोदय के अनुसार लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेशन विथ अदर्स। दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का, संप्रेषण करने का क्या है? योग्यता है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ हम भाषा विकास के चरण समझेंगे। बालक में होने वाले भाषा विकास के चरण कैसे होते हैं। नोटिस किए होंगे आप, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या फटाफट बोलने लगता है क्या? मम्मा दूध दे दो, पापा मुझे गोद ले लो, दीदी मुझे चॉकलेट दे दो। बोलता है क्या? नहीं बोलता है, बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्म से बच्चे में बिल्कुल लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है। स्टार्टिंग होती है कब से? जब वो क्रंदन करता है, रोता है। जब बच्चा पहली बार रोता है तभी से उसका भाषा विकास स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए भाषा विकास का जो पहला चरण होता है वो क्या है? क्रंदन, रोना, क्राइंग करना। बच्चा जन्म के समय देखिए जब रोता है क्या क्या करके रोता है।
जन्म के समय के रोने में, बचपन में शैशवावस्था में बच्चा जब रोता है उसमें, और बाल्यावस्था में जब रोता है, वो दोनों में देखेंगे काफ़ी अंतर होता है रोने में। तो जब बच्चा जन्म के समय से रोना प्रारंभ करता है तो वहीं से उनका भाषा विकास भी स्टार्ट होता है। फिर कूजना, कूकना, ठीक है, 1 माह में स्टार्ट हो जाता है। स्वर की ध्वनियाँ जैसे आ, ई उत्पन्न करना 2 माह में स्टार्ट कर देता है। आवाज़ के प्रति अनुक्रिया करना 4 माह में वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ कहा आजा आजा, तो वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। आजा आजा कहेंगे तो वो अपना हाथ उठा करके आपके गोद में आने का प्रयास करता है। तो ऐसा 4 माह में स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद होता है बलबलाना। 6 माह में बच्चे बलबलाने लगते हैं, जैसे भा, दा, बा ध्वनियाँ उत्पन्न करना, और नाम पुकारने पे बच्चे अनुक्रिया भी करने लगते हैं। नहीं का अर्थ समझना तथा ना बोलना 8 माह में स्टार्ट कर देता है। जैसे गोद आने के लिए वो अगर कहता है तो आप कह दो हम नहीं लेंगे, तो उस ना का मतलब वो समझ जाएगा। कब? 8 माह में। दादा, मामा, बाबा ध्वनियाँ उत्पन्न करना, ठीक है, ये 8 माह में करने लगता है। कुछ शब्दों एवं ध्वनियों को प्रतीक रूप में समझना, जानवरों की ध्वनियों का अनुकरण करना, दादा मामा के अतिरिक्त कुछ शब्दों को बोलना 12 माह में स्टार्ट कर देता है, मतलब 1 वर्ष में। 2 अक्षरों वाले 2 से 50 शब्दों तक बोलने का कार्य 18 माह में, मतलब 1.5 वर्ष की अवस्था में शुरू कर देता है। कहानी सुनना, शरीर के अंगों के नाम बोलना 24 माह, मतलब 2 वर्ष में स्टार्ट कर देता है, और शब्द भंडार में 50 शब्दों से अधिक उनकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों में भाषा विकास होता है। आपसे पूछा जाता है कि भाषा विकास का प्रथम स्टेज क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या? क्रंदन, रोना, ठीक है। आइए अब हम पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था में भाषा विकास कैसे होता है। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है इसे हम मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं, इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, स्कूलिंग एज भी कहते हैं, स्कूल जाने की अवस्था भी कहते हैं, विद्यालय जाने की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चों का भाषा विकास कैसे होता है, आइए यहाँ हम देखते हैं। बाल्यकाल में बालक शब्द के कई अर्थों को सीखना शुरू कर देता है। वह शब्द के सही अर्थ और उसके विशेष महत्व को समझना प्रारंभ कर देता है। भाषा कौशल और बुद्धि में तथा शब्द भंडार और व्यक्ति के वातावरण में सहसंबंध पाया गया है। अधिक शब्द भंडार के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का समायोजन भी अच्छी प्रकार से होगा। बालक की योग्यता का सूचक उसका शब्द भंडार होता है। 8 वर्ष की आयु तक बालक 16 से 17 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है। 10 वर्ष की आयु तक वह छोटे छोटे वाक्यों की त्रुटियों को दोहराने लगता है। बाल्यकाल के दौरान भाषा विकास का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। आयु के साथ साथ बालकों में सीखने की गति में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक क्रिया के समय विस्तार में कमी हो जाती है। बाल्यकाल में बच्चा शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं सीख लेता है। लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या भी अधिक होती है। भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उसे संप्रत्यय ज्ञान होने लगता है। मध्य बाल्यावस्था पूरा होते होते बालक लंबे लंबे वाक्यों को आसानी से बोल पाता है और समझने भी लगता है, ठीक है। हर उम्र में देखिए इस तरह से बालकों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इस तरह से स्टूडेंट आज हम आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारा भाषा विकास तक का अध्ययन कंप्लीट हुआ, ठीक है। लास्ट में आप निष्कर्ष रूप में लिखेंगे कि इस तरह से मध्य बाल्यावस्था में बालकों का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है और बालक धीरे धीरे जैसे जैसे मध्य बाल्यावस्था अपनी पूर्ण अवस्था तक पहुंचती है, बालकों में परिपक्वता भी होने लगता है, ठीक है। इस तरह से आप निष्कर्ष लिखेंगे
और आगे की वीडियो में हम यूनिट 3 आपको बताएंगे किशोर लड़की और लड़के की समस्याओं और चुनौतियों का साक्षात्कार विधि से अध्ययन करना तथा प्रश्नावली अनुसूची तैयार करना। ठीक है, तो 3rd यूनिट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।